बेमेतरा से खबर जहां पे पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद बढ़ने पर नाबालिग पर चाकूबाजी का ये आरोप है और गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की उम्र सिर्फ 17 साल बताई जा रही है। नवागढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद और विवाद बढ़ने पर नाबालिग पर चाकू से हमला किया गया और नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 17 साल युवक की उम्र बताई जा रही है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के झाल गांव का ये पूरा मामला है। सुजीत शर्मा फोन पर जुड़े हैं। सुजीत, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया गया? जी बिल्कुल, क्योंकि बता दूं कि आपको बेमेतरा जिला या पूरे छत्तीसगढ़ में दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा होता है, गोवर्धन पूजा में जो ग्रामीण हैं वो गौठानों में शामिल होते हैं, गौठान में आते हैं जहां पर गौवंश की पूजा की जाती है और गोवर्धन पूजा पर एक दूसरे को तिलक लगाते हैं। गोवर्धन पूजा के दौरान ही किसी बात को लेकर दो नाबालिग में विवाद हो गया। विवाद था कि फटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि जो उनके परिजन हैं, जो उनकी महिलाएं भी इस विवाद में कूद गई, जिसके बाद जो है एक दूसरे को दोनों नाबालिग है चाकू मार दिया, जिससे गंभीर हालत में नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य लाया गया है, जहां पर इलाज जारी है। फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत विस्तार से जानकारी देने के लिए। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एक तरफ राज्य अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर आकर नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। क्यों ये नया भवन खास है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 1 नवंबर साल 2000, यही वो दिन है जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए प्रदेश का उदय हुआ और अब यही तारीख एक बार फिर छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होने जा रही है। 1 नवंबर को प्रदेश अपनी स्थापना के 25 साल तो पूरे कर ही रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश को अपना नया विधानसभा भवन भी मिलने जा रहा है। खुद पीएम मोदी प्रदेश के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। सीएम साई ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे और विधानसभा भवन के लोकार्पण के साथ साथ ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधारेंगे और यहाँ पर नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी उनके कर कमलों से लोकार्पण होगा। एक ट्राइबल म्यूजियम है, उसका भी लोकार्पण होगा और राज्योत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। वैसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नए विधानसभा का लोकार्पण बीजेपी सरकार के राज में पीएम मोदी करने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास कांग्रेस की बघेल सरकार के राज में हुआ था। 5 साल पहले 28 अगस्त साल 2020 को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वर्चुअली इस भवन का शिलान्यास किया था। ये भवन बेहद खास है और अगले कई दशकों की जरूरतों को देखकर बनाया गया है। इसके निर्माण की बात करें तो इसकी सीलिंग पर धान की बालियां उकेरी गई हैं और भवन का फर्नीचर बस्तर के शिल्पियों ने तैयार किया है। इस भवन में विधानसभा सचिवालय, 3 मीटिंग हॉल, कैंटीन, सेंट्रल हॉल, दर्शक दीर्घा, मीडिया लाउंज, सभागृह, आर्ट गैलरी जैसी सुविधाएं रहेंगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी तो 90 सदस्य हैं, लेकिन मुख्य सभागार में 200 विधायकों के बैठने की जगह होगी। सदन की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी बड़ी मीडिया गैलरी और दर्शक दीर्घा बनाई गई है। 1 नवंबर को लोकार्पण से पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने नई विधानसभा का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया।